चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल उत्कर्ष हो रही है। मैं लेके आया हूँ भाई छोटे सरदारनी का अपडेट। एपिसोड नंबर 73 से 79 तक का मैं पूरा अपडेट देने जा रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले बता दूँ कि जो ये महर ने जो पिछले लास्ट एपिसोड में जो जो कूद फांद करी थी, तो भाई उसकी फ़ोटो जो है वो अखबार में आ जाती है भाई। और सरबजीत जी उसको बांदरी बोलते हैं भाई। और उसको फिर इन दोनों के बीच में एक शर्त भी लग जाती है कि देखते हैं कि कौन पहचान पाएगा कि रे भाई वो न्यूज़पेपर वाला तो पहचान लेता है क्योंकि वो घूस खाया रहता है। तो भाई मगर फिर घर में कोई नहीं पहचान पाता। तो इस तरह से भाई उनकी शर्त का ऐसा एंड होता है। फिर सरबजीत और महर के बीच में भी भाई आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो भाई परम हार्ट भी हो जाता है बीच में। और भाई अब कुलवंत जी भाई अब नेक्स्ट दांव भी चलने लगती। और उनको लगता है कि भाई सरबजीत सरबजीत जो कल सरबजीत और महर कहाँ गए थे, किस डॉक्टर के पास गए थे, उसकी भी पड़ताल करते। तो उनको भाई पता चलता कि ये गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे। तो फिर इनको लगता है कुलवंत जी को कि जो इनने झूठ बोला था वही महर ने बोल दिया कि ये बच्चा सरबजीत का है। तो ये बड़े अच्छे से स्टाइल मार के बधाइयाँ देने भी आ जाती, मगर ये देती है ऐसे बधाइयाँ भाई कि डॉली जी को लगता है कि इनके फैशन शो के बारे में पता चल गया है कि जो जिसमें जिसको ये जज करने वाली। और एक और बार डॉली और रविंदर भी भाई मिलके इनके राज खोलने की सोचते हैं कि कुलवंत जी को टल्ली करके ये भी सच उगल देंगी, जैसे राणे और बिट्टू भाई ये उनकी तरह गवार नहीं है। कुलवंत जी भाई ये बड़ी खतरनाक लेडी है, उनको उनको टल्ली करना तुम्हारे बस की बात है रे। यही बोलती है कुलवंत की भाई मेरे को टल्ली करना तुम्हारे बस की बात रही है। और डैन भाई ये जो बिट्टू रहता है उसकी भी भाई लाइफ लाइफ में जो एक इसका भी रोका हो गया रहता है। तो भाई ये इसको भी भाई इसके साथ भी वही चीज़ करने वाली हैं जो कि महर के साथ कर चुकी हैं ये, है ना। लड़की जीतो जीतो को भाई जीतो को और उसकी फैमिली के साथ भाई इन्हें रोका कर पहले कर लिया, क्योंकि पहले गरीब परिवार की सोचते थे ना, इसलिए। मगर भाई बाद में ये इनको और रिच फैमिली भूलर जी का परिवार से ये लोग रिश्ता जोड़ना चाहती हैं भाई। वहाँ पे इनने वही झूठ बोल के सबको भाई चुप भी करा के रखा है घर में। ज़्यादा ही भाई तानाशाही चल रही है और भाई सबसे ज़्यादा फनी फाइट तो भाई डॉली मॉम्सी और ये इन दोनों के बीच में जब भी होती कुलवंत जी की इनकी सही लड़ाइयाँ चलती हैं। दैन भाई सरबजीत को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी आ जाता है, क्योंकि 25 करोड़ का भाई फ्रॉड करके बैठा है। मेरे को तो भाई ये पक्का लग रहा है रॉबिंदर ने जो जो कर्जा करा था ना वो इसने फ्रॉड करके निकलवाया है भाई। और उस पर इनकम टैक्स की रेड भी पड़ जाती है। महर के ऊपर फ्रॉड का केस उसको बुलाते भी हैं, मगर महर क्या परम के साथ घर पे अकेली रहती है तो वो उसको भी लेके जाती है। और भाई उसको भी काफ़ी अच्छा नहीं लगता है कि भाई ये काम तो उसने करा ही नहीं, गलत चीज़ें। और भाई शरबजीत को भी पूरा शक हो जाता है, क्योंकि भाई नई नई गाड़ियाँ ले लेते हैं जग्गा वीर जी। उनकी भाई बिजनेस में तरक्की हुई होगी तो भाई उन्होंने नई गाड़ी ले ली, तो उसका उसको लगता है कि इन्होंने ये जो इन्हें एमुलेशन के जो पैसे थे ना वो महर जी ने निकाल लिए बिना बताए। और अब उसका यूज़ भी कर रही हैं, बांटती फिर रही हैं, जबकि ये महर भाई अपने पैसे ही दे रही है, जो उसके अकाउंट में होंगे ना वही पैसे दे रही है। और ये फ्रॉड क्या पता भाई किसने कर लिया है कि सरबजीत की जो इमेज है वो ख़राब हो जाए, है ना। ये फ्रॉड मेरे को पक्का लग रहा है भाई रॉबिंदर ने किया है ना। मेरे को तो रॉबिंदर पे शक है। और भी देखते हैं भाई ये फ्रॉड किसने किया सरबजीत की इमेज को ख़राब करने के लिए। वह सरबजीत महर पे पूरा शक करने लगता है, उसका पीछा भी करता है धीरे धीरे। वो मानव उसको रास्ते में लाहौरी जो रहता है ना वर्कर वो भी मिलता है, वो उसको मूंगफली बेचता देख के महर को अच्छा नहीं लगता है। वो उससे फिर ढाबे के बारे में भी पूछती तो बताते कि उसकी नीस जो रहती है वो नीदी है, तो भाई इसलिए ढाबा बंद बंद हो गया। और शर्मा अंकल भी भाई निकल लिए, भगवान को प्यारे हो गए वो भी। और दैन वो उनके घर भी उनसे मिलने जाती, थोड़ी बहुत पैसों की मदद भी कर देती और नए इक्विपमेंट जो रहते हैं वो भी खरीदवा देती। और ये भी बोल देती महर कि किसी को बताना नहीं भाई, वो अपने ही पैसे यूज़ कर रही है। ये सरबजीत से तो उसने कुछ लिया ही नहीं है। ये जिसने भी करा है भाई ये बहुत बेकार फंसाने की साजिश है। और भाई परम और के सामने ये दोनों लड़ लड़ पड़ते हैं सरबजीत और महर। तो भाई परम काफ़ी बुरा वाला नाराज़ हो जाता है। और भाई फिर
महर महर जो रहती जग्गा वीर जी की एनिवर्सरी के लिए भी भाई उनके लिए भी गिफ्ट भी ढूंढती, परम के साथ बैठ के वो भी करती। फिर भाई उसकी नाराज़गी को दूर करते हैं, ये दोनों नाटक करते हैं एक से अच्छे हस्बैंड वाइफ बनने का, ये लोग मस्त नाटक करते रहते हैं महर और सरबजीत। और भाई महर भी भाई वो हाथ टूटने की भी एक्टिंग ही कर रही थी, वो ये तो हमको भी पता है भाई, वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों गई थी। और भाई बीच में जग्गा वीर जी और इनको अमृता भाभी को भी ये भेज देती है कि जाके पता लगा क्या कुलवंत जी की सच क्या है ना। पहले तो इनको भी भेजती है, मगर महर ने जो है आधा सच ही बताया भाई सरबजीत को। अब किसी दिन भाई उनका ट्रस्ट लेवल जब बढ़ जाएगा तो वो पूरा सच भी, मेरे को पक्का पता है कि वो अपना पूरा सच भी बता देगी, मानव वाली पूरी चीज़ बता देगी, है ना। और भाई मानव की यादों में भी वो खो जाती है, क्योंकि उसकी मदर उसको जो बॉक्स देती है उसमें वही झुमके थे, उसको मानव के साथ बिताए अपने सारे मोमेंट्स भी याद आने लगते हैं, है ना। अब देखते हैं भाई और आगे चल के कैसे कैसे और सिचुएशन से बचेगी मैं। और कुलवंत जी भी भाई अपनी नेम प्लेट भी चेंज करा लेती हैं, और उनमें भाई उनको गलत का गलत भी समझ लेती हैं भाई वो। उनकी हिंदी तो भाई लाजवाब ही। और भाई देखते हैं भाई अब और क्या क्या ये साजिश से करेंगी, कैसे अपने मकसद में कामयाब होंगी। और है ना, मेरे ख्याल से तो भाई बिट्टू को सब सब बातें बिट्टू से छुपाई भी जा रही हैं भाई, है ना, कि उसकी मंगनी वाली की दूसरी जगह सेट कर दी है इन्होंने, है ना। तो अब देखते हैं भाई कैसे कैसे क्या होगा सब कुछ। और वो अपडेट के लिए चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए अपडेट।